बिल्कुल। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानस्रीति तदिकानि चैव पचासदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्वं कन्हरदेवीं कन्त्रियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनानमोहिं शिवसा इच्छामि भक्ति सुभक्ति पासुकं अंगोवं पहिने पावै पर्यप सुत पडमानु या चुलिया चे सुतै थुई धर्म कहाय निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्बा कहो बहिलाओ सुगैगम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्वे हम। सुचल्दि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचभ्याचार करण संदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमाभिरतस्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क के ज्योतिकर साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आयि भक्ति काउसको कौतो साल्यचम समनान समदंसन संचर्जुत्तानं पंचभ्याचारणं आयर्यानं आयरादि सुदनानुपदेश्यानं उवज्जायनं तीरयन गुण पालनर्यानं सरसावनं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख को भुविला सुगैगमनं समाहितं मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौ गात्राचाली सकल भूषण कल्पिता मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु न दूरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौत मंगलम कुंकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदन वंदना वंदना।
पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हों, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर गन्नी आर्यका आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें भी बंध स्थान बता चुके, दर्शन मोहनीय के, मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय कर्म के और नाम कर्म के। बंध स्थान मार्गणा में सब आ चुका, उसके भंग हो चुके हैं। अब उदय स्थान हम लोगों ने देखे कि 12 होते हैं। अब उन उदय स्थानों में भंग कैसे कैसे बनेंगे वो यहाँ आचार्य बता रहे हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सभी बोलेंगे। प्रणवीय शीर्षा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैरिसं कीर्तनं वोच्छं नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं श्रियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसं कीर्तनं वोच्छम्। पेज नंबर 544 पर गाथा नंबर 599 599 ये हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद 41 जीव पद में पाए जाने वाले भंग को 3 गाथाओं में कहते हैं। इकतालीस पद दोहराएं क्या, क्योंकि हो सकता है कोई लोग शुरू से नहीं हो तो नहीं, जिनको पता हो। तो पेज नंबर 487 गाथा नंबर 519 520 पुनः बोल रहे हैं, क्योंकि 41 पद हमको मालूम रहेंगे तो हम समझ पाएंगे। पेज नंबर 487 गाथा नंबर 519 520 41 जीव पद। जीव पद मतलब जीव माने जीव, पद माने स्थान, यानी जितने अनंत जीव हैं वे 41 में सबके सब आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई स्थान जीवों का नहीं बनेगा। सिद्ध परमेष्टि को छोड़ करके अयोग केवली तक के सारे जीव इसमें आ रहे हैं। सभी निबोधिया, एक इंद्री, विकल्त्रे सभी जीव इसमें 41 जीव पद में समाहित है। तो थोड़ा सा देखेंगे, अर्थ पढ़ रहे हैं, खास करके जो पहले नहीं करे हैं वो पूरा ध्यान देंगे, उन्हीं के चलते यहाँ पर किया जा रहा है। सर्व नार की जीव पर्याप्त ही है। वो पर्याप्त ही है से मतलब उनको पर्याप्त नामकरण का ही उदय रहता है, अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं होता। कोई भी ऐसा नारकी नहीं है। अपर्याप्त अवस्था तो होती है उसकी विग्रह गति के बाद, विग्रह गति और मिश्र काल में, परंतु अपर्याप्त नाम कर्म नहीं होता। किसको किसको, नारकी को और देव को। तो यहाँ पर कहते सर्व नारकी जीव पर्याप्त ही है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पति काय, ये पांचों ही बादर और सूक्ष्म भी हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अप का एक, बादर अप का एक, ऐसे ये जो सूक्ष्म और बादर का भेद किस में पाया जाता है, तो कहते हैं सारे प्रत्येक वनस्पति को छोड़ करके सभी एक इंद्रिय में पाया जाता है। तो बादर और सूक्ष्म होने से 5 तरह के हैं, तो 5 दूनी 10 हो गए, 10 जीव पद हो गए। एक ऊपर नारकी हुआ, 10 तरह के जीव ये हो गए जीव पद। जीव का स्थान 10 तरह का ये हो गया।
अतः ये 10 और फिर एक इसमें प्रत्येक वनस्पति में बादर और सूक्ष्म भेद नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति पेज निकाले होंगे, जिनके पास पीडीएफ है अवश्य निकालेंगे, नए लोगों के चलते ही फिर से लिया गया है। प्रत्येक वनस्पति 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य, ये टोटल मिला के कितने हो गए? 10 पहले वाले और 7 ये 17 हो गए। तो ये 17 नारकी इसमें नहीं है, 10 तो ऊपर वाले हैं सूक्ष्म और बादर, और ये कौन से हैं? 7 प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय और मनुष्य। ये 17 ये पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। यानी सूक्ष्म बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, इस तरह से ये 17 जो पद है ये पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो टोटल 34 हो गए। तो 34 पद तो यहीं पर हो गए। टोटल पद कितने? मात्र 41। कितने पद बचे? 7 बचे। तथा सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात करने वाले सामान्य केवली और तीर्थंकर समुद्घात करने वाले तीर्थंकर केवली, 4 पद ये हो गए। ये 4 पदों में नामकरण का बंध तो नहीं होता, परंतु हम लोग अभी देख रहे हैं उदय तो है। तो 4 पद ये हुए, 34 और 4 38। हारक शरीर और देव ये पर्याप्त ही होते। हारक शरीर एक बार जिसके निकला है, यद्यपि मिश्र का योग है वहां पर, लेकिन नियम से आहारक शरीर बनता है, अतः पर्याप्त ही होते हैं। तो यहाँ पर अपर्याप्त भेद नहीं घटेगा। तो हारक शरीरी और देव, इस तरह से 34 और ये 6 कितने हो गए? एक नारकी और 34 बीच बीच वाले और 6 ये 41 भेद जीवों के हैं। मतलब जितने अनंतानंत जीव हैं वे 41 तरह के पाए जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर जीव को लेके चिंतन करेंगे तो या तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त अवस्था में होगा, या बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त अवस्था में होगा, या बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त अवस्था में होगा, कोई मनुष्य में होगा, कोई मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में होगा, लब्ध पर्याप्तक में होगा। यानी कुल कहने का मतलब जितने भी जीव हैं 41 हर संसारिक जीव। इसी कारण इनको जीव पद कहते हैं। ये नामकरण के बंध स्थानों की विवक्षा से होते हैं, अतः इन्हें कर्म पद भी कहते हैं। जब कर्म पद कहने की बात आई तो वहां पर 37 ही निकले थे, 4 केवली वाले नहीं निकले थे, क्योंकि उनको नामकरण का बंध नहीं होता है। इसलिए तो कर्म पद में हम लोगों ने देखा था, जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, नाम कर्म पद 37 थे और जीव पद 41 थे। इस तरह तो यहाँ पर अब ये गाथा थोड़ी हमको समझ में आएगी। अच्छा, उदय पहले गुण स्थान में, इसमें नारी को क्यों नहीं भाभी लिया? एक बात पूछूं? भाभी एक बात पूछूं? जैसे एक इनमें सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात करने वाले सामान्य और तीर्थंकर केवली, 2 बार तीर्थंकर केवली आ गया इसमें तो। समुद्घात तीर्थंकर केवली, ठीक से पढ़िए ना, अच्छा अच्छा इतना इजी होता तो अच्छा अपने अच्छा से अच्छा पढ़ अच्छा लेते अच्छा, ना। हाँ अच्छा चलिए। ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे और इसमें नारकी को क्यों नहीं लिया? जीव को जब लिया जीव तो है ना, सबसे पहला तो नारकी है ना। देखिए सबसे पहला तो नारकी पर्याप्त ही होते हैं, तो उनका एक भेद लिया, और देव अच्छा। पर्याप्त होते तो उनका एक भेद लिया, आहारक शरीर पर्याप्त ही होते तो उनका एक भेद लिया। बाकी 17 जीवों के क्या लिए? 2 भेद ले लिए, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ठीक 34 हो गए, और फिर 3 ये हो गए 37 और 4 हो गए केवली 41। ठीक। दीदी ये जो 7 पद है इनको कर्म पद नहीं कहते हैं, ये समझ में नहीं है क्यों? कर्म क्या नहीं होते इनके? कौन से कर्म नहीं होते? क्योंकि नामकरण की विवक्षा में ये चल रहे थे ना, तो इनको नामकरण का बंध नहीं होता। 4 पद में नामकरण का बंध कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक है, उसके आगे तो केवल साता वेदनी का बंध होता है ना, तो तो आहारक इसलिए कहा शरीर गया को, था। हाँ, आहारक शरीर को
आहारक शरीर भी 7 मतलब 37 हुआ ना, 37 में से 4 हटा दिए। अच्छा 4 ही हटा दिए। 37 में से ना 41 में से 41 में से 4 41 में हटाए, से 4। 41 में से 4 हटाएंगे। 37 को कर्म पद कहा और 41 को जीव पद कहा। गाथा नंबर हम लोग 599 ले गए, कर लिए थे। आगे बढ़ने के पहले उदय योग प्रकृतियां पहले गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा कितनी है। उदय योग प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान में नाना जीव, एक जीव की अपेक्षा नहीं, एक जीव में तो फिर आयु वगैरह नहीं घटती है सारी, इसलिए 8 कर्मों की कितनी प्रकृतियां उदय योग्य है। मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी, हम कोई मार्गना नहीं बोल रहे हैं, सामान्य से मिथ्यात्व गुण स्थान बोल रहे हैं। उदय योग प्रकृतियां हम लोग जानते हैं कितनी है। आप देरी कर दिए वर्षा जी, आप बहुत देरी कर दिए। आप लोग के चलते तो आज थोड़ा सा नया विवेचन हमने लिया, फिर से आप आने में देरी कर दिए। हाँ बोलिए। मैं बताऊं भाभी कितनी होती है? हाँ बोलिए। 122। ठीक है, और कोई बोलिए। राजकुमारी सत भैया हाथ उठा रही है क्या? हाँ बोलिए राजकुमारी जी। दीदी बंद के योग 120 है, उदय के योग 122 है। तो आप में और बीना जी में क्या अंतर आया जो आपने ऐसे ऐसे हाथ हिलाया? वो भी बीना जी भी, मैंने बंद तो एक मिनट राजकुमारी जी, मैंने बंद पूछा नहीं था। जो नहीं पूछू वो मत बोलिए, है ना? ठीक। हाँ बिल्कुल नहीं बोलिए, सबसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न समझे तो उत्तर दीजिए, नहीं प्रश्न समझ में आए तो उल्टा पुल्टा उत्तर मत दीजिए, फिर से पूछ लीजिए आप। मैं बोल स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा उदय योग कितनी प्रकृतियां हैं? कोई बोलेंगे नहीं, कोई बोले कितना गलत गलत, कोई बंध बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताते हैं। त्रिशला जी 12 है। हाँ 8, आपको सुना नहीं क्या? सबसे पहले आके बैठते 8 कर्म बोला मैंने। अच्छा 8 कर्म में बोला मैंने, नाम मैंने भाभी नाम कर ध्यान रहता है त्रिशला जी, आप लोग तो पुराने लोग हैं ना, कहाँ ध्यान रहता? बोलिए तो, इस तरह से क्लास थोड़ी चलती है, ऐसे मजा नहीं आता। सॉरी। अच्छा मैंने हाँ, सबसे नाम ललिता कर जी बोलिए, बंद करें अपने आप को। ललिता जी बोलिए। 117। 117। अब जिनका, बाकी लोग तो हाथ ही नहीं उठाए क्योंकि उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या बोले। 2 बेचारे हाथ उठाए, गलती या सलती उत्तर तो दिया दो ने। 122 कैसे बंध योग होगी? राजकुमारी सतवैया जी बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट आपके पास। आहारक शरीर का उदय होगा क्या? नहीं तीर्थंकर और आहारक दोनों का नहीं है। ठीक है, अब वो अरे गलती हो गई। तीर्थंकर तो बहुत आगे है, तीर्थंकर बीच में मत लाइए, हमको पता नहीं क्या खोल तो आगे देख लीजिए। और किस तो, वो तो 122 में 117 कही और मैंने उसको सही कह दिया। और किसका उदय नहीं है पहले गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में आहारक द्विक का नहीं है और तीर्थंकर का नहीं, ये 3 का नहीं है, तो 120 में से 3 निकालेंगे तो 117 बन अभी नहीं भी गलती, अभी भी गलती इतने ज्ञानी लोग के मुख से, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे करके निकल चुके हैं और इतना सामान्य सा चीज नहीं बता पा रही है। ये हम लोगों के लिए लज्जा की बात है। सम्यक प्रकट। कुछ नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलेंगे, सबको मना किया हुआ है। बिल्कुल नहीं बीना जी, पहले आप उत्तर दे चुकी हैं, बहुत सुंदर उत्तर दिया था आपने। हाँ चक्रेश जी बोलिए। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक ये 5 प्रकृति आएगी उदय में पहले गुण स्थान में। आप लोग किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, इतना सा दिमाग नहीं चला कि उदय आ रहा है। हर छठे में आता है, 13वें में आता है। हाँ, और सम्यक प्रकृति आता है, मिस्र का। कोई कुछ नहीं बोले प्लीज, कम से कम मैं बोलूं तब तो मत ही बोलिए, बिल्कुल ही नहीं बोलिए। इतनी छोटी छोटी चीज का उत्तर नहीं दे रहे थे, इतनी कठिन चीज पढ़ने का मतलब कोई नहीं निकलता, कोई सार नहीं निकलता है। मैं तो ऐसे ही पूछ ली क्योंकि आगे भंग बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पता भी है कि नहीं। और अभी गुण स्थान में उदय पूछ लूंगी तब तो और भट्ठा बैठ जाएगा
जब हमको यही नहीं मालूम है कितनी प्रकार उदय योग है, और पहले गुण स्थान में केवल मैंने पूछा कि उदय योग कितनी नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में नगण्य सवाल था ये। दीदी हैंड रेस था मेरा, आप देखे नहीं? आप बोले किसी का नहीं था। देखे नहीं होंगे, मैंने तो एक छोटा सा प्रश्न सबको उत्तर देना था, अंजना जी तक को देना था, किसी ने 5 जन से पूछे, 5 का उत्तर गलत आया, हम इतना ही जानते हैं बस। अब किसका दिखा किसका नहीं दिखा मैं नहीं जानती। मैंने 5 लोगों से पूछा एक छोटा सा प्रश्न, एक किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया। और फिर जब थोड़ा व्याख्यान हो जाता है तो मेरे बीच में बोलना चालू कर देते, चूंकि आधा आप समझ में आ गया, क्योंकि मैं बोल दी, तब बीच में बोलना चालू कर देते हैं। ये और सबसे बड़ी बात कि भाई हम तो नहीं समझे थे, आप भी मत समझिए, वो समझा रही हैं तो ये कितनी गलत चीज है। जब मैं बोलना चालू करती हूँ तो भून 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 आप लोग की आवाज आनी चालू हो जाती है, बहुत मना करने पर भी। बहुत शर्म की बात है। मार्गना में उदय पढ़ लिए, उदय भी छुट्टी पढ़ लिए, मार्गना में पढ़ लिए, सामान्य से कर्म की उदय भी छुट्टी पढ़ लिए, उदय पढ़ लिए। और आज जब प्रश्न ये किया गया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृति उदय में आएगी, कोई 120, कोई 122, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हैंडरेज जो उठाए उनका सबका उत्तर गलत था, बाकी नहीं तो हैंडरेज ही नहीं किया। वो तो दूसरे, हमको लगता है एकदम दूसरे लोक में चले गए कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये तो प्रश्न हम लोग जानते ही नहीं है, आज तक सुने ही नहीं है, ये प्रश्न कहाँ। ऐसे हो गए, बाकी लोगों के चेहरे तो ऐसे फीके पड़ गए, कम से कम 2 4 5 लोग उत्तर गलत या सही दिए तो सही। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, ऐसे नहीं होती है। बार बार आप लोग को कहती हूँ कि मैं इतनी जूझती हूँ तो आप थोड़ा सा जूझिए, आप लोग भी जूझिए थोड़ा सा। सबको पता उदय प्रकरण चल रहा है, सबको घर में 1 घंटा उदय वाला प्रकरण पढ़ना था, पीछे से मार्गना का पढ़ना था, सामान्य उदय पढ़ना था ये आप लोगों को। आगे का नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं, पीछे का आपको कम से कम अपना उदय प्रकरण पढ़ के आना चाहिए। मेरे को बिल्कुल याद है, फिर भी मैं एक झलक देख लेती हूँ कि कहीं मैं गलत विवेचन न कर दूं। पर आप लोगों ने तो वो कर रखा ना, क्लास बंद और मेरे को कर्मकांड छूने का त्याग, कल 1:30 बजे तक। ऐसे नहीं होता, ऐसे जरा भी आनंद भी नहीं आता पढ़ाने में, बिल्कुल आनंद नहीं आता। अथानंतर उपर्युक्त भंगों में से नारक आदि 41 जीव पदों में पाए जाने वाले भंगों को 3 गाथाओं से कहते हैं। तथा सत्था नारे सहारन सुमगे अपुण्य से बिगल सन्नी जुद ठाने जस जुगे भंगा। तथा सत्था नारे सहारन सुमगे अपुण्य 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 से बिगल सन्नी जुद ठाने जस जुगे भंगा। स्नेहा जैन जी गाथा पढ़े। तथा सत्थानारे साहर सुहुगमगे अपुण्य से विगल सरणी जुद ठाणे जस जुगे भंगा। तथा माने जो ऊपर जो ये प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में नामकर्म की बात चल रही है, यहाँ केवल नामकर्म को लेंगे। उन नामकर्म की प्रकृतियों में असत्था माने अप्रशस्त ही, नारे नारकी को, सहारण साधारण वनस्पति को, सुहुम सभी सूक्ष्म जीवों को, सभी सर्व सूक्ष्म जीवों को। सर्व सूक्ष्म जीव कौन से हैं, कितने प्रकार के? बाबूजी उत्तर देंगे क्या? बड़ा सबसे पूछ के निराशा लगती है मुझे, तो मन ही नहीं करता पूछने का। यहाँ लिखा है इन्होंने सब सुहुमगे, कुछ दिया नहीं, खाली सुहुमगे लिख दिया। तो सुहुमगे माने सभी सूक्ष्म जीव। तो कौन कौन होते हैं सूक्ष्म जीव बाबूजी? 217 हाँ 10 और 7 17 17 की 2 पर्याप्त 34। नहीं, सूक्ष्म जीव बाबूजी, पर्याप्त पर्याप्त नहीं पूछा मैंने, जीव पद नहीं पूछा। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? सूक्ष्म 5 5 5 10 हाँ पर्याप्त 5 5 बाधक 10, बोला बहुत गया। अच्छा।
हाँ बहुत हाँ। अच्छा, पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके 10, बिल्कुल। सुहमगे अपुण्य और लब्ध पर्याप्तक के, अपुण्य माने अपर्याप्तक, अपर्याप्तक नाम कर्म वाला, अपर्याप्त अवस्था नहीं। जो लब्ध पर्याप्तक दो ही प्रकार के जीव होते हैं, या तो त्रियंच या मनुष्य। तो कहते हैं अप्रशस्त प्रकृतियों का, असत्था माने अप्रशस्त, तथा माने वहां पर, उन प्रकृतियों में, उन नाम कर्म की प्रकृतियों में असत्था अप्रशस्त प्रकृति, नारय नारकी को, साधारण साधारण जीव को, साधारण वनस्पति केवल होती है, साधारण वनस्पति को, सुहमगे और सर्व सूक्ष्म जीव को, और अपुण्य और लब्ध पर्याप्तक को असत्था अप्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है। इससे दूसरा सेंटेंस जोड़ के बोलिए तो मंजू पाटनी जी। एक सेंटेंस हमने बोल दिया, इससे दूसरा सेंटेंस बोलिए। आप किताब ग्रंथ नहीं देखना है और भ्रमित हो जाएंगे ग्रंथ देखेंगे तो। एक सेंटेंस हमने बोल दिया, सभी नारकी को, सारे सूक्ष्म जीवों को और साधारण वनस्पति को, लब्ध पर्याप्तक को अप्रशस्त प्रकृति का ही बंध होता है। इसका दूसरा सेंटेंस बोलें। इसका दूसरा सेंटेंस दीदी यह होगा कि जो बादर जीव है और अयो अयो अभी कहाँ से, अभी भंग की बात चल रही है ना, तो भंग बताने है ना, भंग बताने। हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू जयपुर। जो अभी सब जीव बताए उन सबके अप्रशस्त नहीं, प्रकृति का ही नहीं। उदय होता है, उदय हाँ उदय। जो अभी ये सारे जीव थे, ये सूक्ष्म जीव, हाँ, नारकी जीव, हाँ, इन सबके हाँ। अप्रशस्त प्रकृति का उदय। तो ये तो सेंटेंस मैंने बोला है ना मंजू जी। बंद बोला दीदी, आपने बंद बोला तो तो मेरे को बंद लगा बोल कि दिए वो, हाँ वो मेरे गलती से निकला है, ओ, बंद गलत से तो निकला है, मेरे को सॉरी। लगा कि हाँ आपको ठीक है, आपका कहना ठीक है, नहीं उदय उदय ही है, सॉरी। हाँ, कि बंद बंद का चलते आ रहा है ना, तो मुंह पर बंद पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ध्यान दिलाए। उदय की बात चल रही यहाँ पर। सारा प्रकरण अगर बंद मुंह से निकलता भी है तो तुरंत आप लोग को, मेरे को टोकिएगा, क्योंकि उदय के प्रकरण है, बंद का प्रकरण अब कुछ भी नहीं है। तो मैंने इतना सा सेंटेंस बोला, नारकी को ध्यान दीजिएगा, किसका विवेचन चल रहा है, किस प्रकृति का विवेचन चल रहा है, आचार्य क्या बताने जा रहे हैं, उससे वो दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा। और कुछ मत जोड़ दीजिए कि 2 इंद्री 3 इंद्री, वो नहीं जोड़ना है। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, सर्व नारकी, साधारण वनस्पति, सभी सूक्ष्म जीव, लब्ध पर्याप्तक के अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? इस कारण से बोलिए। एक ही भंग होगा। हाँ, एक ही भंग एक ही भंग होगा। होएगा। एक जो चीज जो व्याख्या चले उसका उत्तर होना चाहिए ना मंजू जी, बताइए। और दौड़ में तो हम लोग बहुत आगे हैं, कहीं कुछ बोलना हो माइक पर, क्या छीना झपटी औरतों में होती है, बाप रे बाप। देख के खुद पर जो नहीं बोलता वो शर्मसार होता, बोलने वाले शर्मसार नहीं होते, वो छीना झपटी करते रहते, मेरे को पहले, मेरे को पहले। जो प्रकरण कहीं को चतुर्मास स्थापना का चल रहा हो और वहां विदाई का गीत गाएंगे गुरु के, तो चलेगा क्या? यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि भांग की बात चल रही है, तो उससे दूसरा सेंटेंस ये बनेगा, भाई सभी अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय है। तो चूंकि एक ही एक प्रकृति का उदय है, इसलिए वहां भंग नहीं बनेंगे। इस कारण उनके पांचों काल संबंधी सभी उदय स्थानों में एक एक भंग है, चाहे वो कारमन काल हो, चाहे मिश्र काल हो, शरीर पर्याप्ति काल हो, यथा योग। यहाँ पर चूंकि नारकी भी है तो भाषा पर्याप्ति भी आ जाएगी, उच्छ्वास पर्याप्ति तो लब्ध पर्याप्त छोड़ के सबको ही हो जाएगी। तो यहाँ पर पांचों काल आ जाएगा, जिसको जैसा आएगा, जिसको वैसा पांचों काल यहाँ पर घटेगा। तो कहते एक एक भंग हैं। शेष शेषेग शेषेग शेष एक विगल, शेष एक इंद्रिय, विगल माने विकल्त्रय, असन्नी माने असंगी, जुद ठाने तो क्या नाम स्थान में एक शेषे एक विगल, जुद ठाने जस जुगे भंगा। उनको उदय स्थान में क्या होगा कि संगी जुद ठाने, उदय जुद ठाने मन उदय स्थान में जस जुगे प्रशस्त प्रकृति के
युगल का उदय होता है। यानी जो एक इंद्रिय है, विकल्प है, असंगी है, संगी है, संगी के तो होगा ही होगा, उनके कहते हैं कि क्या स्थान बनेगा इन दोनों को, तो कहते हैं अप्रशस्त प्रकृति, प्रशस्त प्रकृति जस जुगे माने यशस कीर्ति युगल का वहां पर उदय होता है, इसलिए उससे भंग बनेगा। तो दो प्रकृति उदय में आ रही है, यहाँ दो, एक को हम जब दो से गुना करेंगे सारी प्रकृति, एक गुना एक गुना एक गुना एक, जैसे ऊपर देखे थे 599 नंबर गाथा में भंग कैसे बन रहे थे, 6 संस्थान गुना 6 सहनन गुना 2 विहायो गति गुना 2 सुभग दुर्भग गुना 2 दूसर सुस्वर गुना 2 आदे आनदे गुना 2 यशस कीर्ति अयश कीर्ति। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई इनको न तो 6 संस्थान का उदय रहेगा, न 6 सहनन का रहेगा, जिसको सहनन का रहेगा नारकी को सहनन का है नहीं, इनको एक इंद्री को सहनन का है नहीं, तो यहाँ पर तो सहनन वाला उदय ही नहीं बनता है ऊपर वाले में तो, और संस्थान बनता है तो हुंडक संस्थान बनता है, और बाकी सारी जो 5 युगल हैं वो अशुभ अशुभ हो रहे हैं, तो एक भंग हो रहा है। लेकिन नीचे वाले में कह रहे हैं कि बाकी सब तो एक एक ही बन रहा है, जहां जिसको बंध सकता है, क्योंकि 2 इंद्री में सहनन बंध जाएगा, एक इंद्री के तो नहीं बंधेगा, 2 इंद्री से सहनन उदय में आने लगेगा, तो एक इंद्री विकल इंद्रिय, एक इंद्रिय में सहनन नहीं होगा, विकल इंद्रिय से सहनन भी आने लगेगा, लेकिन एक ही सहनन आएगा। तो बाकी सारी प्रकृति तो अशुभ अशुभ आ रही है, तो उससे भंग, एक को हम कितना भी 1000 बार भी एक 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 लिखे तो क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन कहते हैं उनको अयश कीर्ति का भी उदय है और यशः कीर्ति का भी उदय है, अतः 2 भंग बन जाएंगे। अर्थ देख रहे हैं, उन उदय प्रकृतियों में से नारकी, साधारण वनस्पति काय, सर्व सूक्ष्म जीव और लब्ध पर्याप्तक में अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। इस कारण उनके 5 काल संबंधी सभी उदय स्थानों में एक एक भंग हैं। शेष एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में अयश कीर्ति बिना पूर्व कथित अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय तो है ही है, किंतु यशस कीर्ति में से एक किसी एक का उदय होने से उदय स्थानों में 2 भंग हो जाते हैं। अर्थात एक यशस कीर्ति सहित और दूसरा अयशस कीर्ति सहित, इस प्रकार 2 भंग जानना। तो इसमें कितने भंग हो गए, नारकी, साधारण वनस्पति 2 जीव, सर्व सूक्ष्म 5 होते हैं, 5 2 7 जीव, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और त्रियंश होते हैं 5 2 7, इन 7 जीवों के 7 भंग ही बनेंगे, 7 पर्याप्त के बन जाएंगे, 7 अपर्याप्त के बन जाएंगे, नारकी के तो अपर्याप्त के भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से एक एक भंग बनने से उतने ही भंग बनेंगे। और नीचे जितने जीव आए हैं, एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनको इसमें संगी पंचेंद्रिय नहीं लिया, संगी पंचेंद्रिय तो आएगा भी नहीं, संगी पंचेंद्रिय को तो दीदी यहाँ पे जैसे सर्व सूक्ष्म जीव आया है और साधारण वनस्पति काय को अलग से लिया है, तो साधारण वनस्पति काय में बादर भी आएगा क्या? अपर्याप्त आएगा, सर्व सूक्ष्म जीव और लब्ध पर्याप्त है ना। साधारण वनस्पति बादर, सूक्ष्म बादर आएगा ना, बादर वनस्पति होती है ना। हाँ, इसमें वनस्पति में बादर और वनस्पति दोनों ही आएगा, इसलिए आएगा। अलग से दिया है, और सर्व सूक्ष्म जीव को अलग से दिया। एक इंद्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों होते हैं, विकल इंद्रिय से केवल बादर होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय तक यहाँ पर यानी त्रियंश आएंगे केवल। कितने इसमें जीव हुए, एक तो नारकी हुआ और साधारण वनस्पति के 2 आगे बताएंगे, यहाँ रुकने से बहुत ही आगे सारे भंग जहाँ बताएंगे ना, वहाँ वापस काउंटिंग करेंगे, जरूर करेंगे काउंटिंग। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं, तो एक इंद्री विगल से विगल संगी, हाँ से हम एक दिन पहले भी बीना जी इस बात को दोहराए हैं, पुनः आज दोहराते हैं, और बिल्कुल किसी दुराग्रह के बिना दोहराते हैं। मैंने अर्थ 2-3 बार बता दिया, क्योंकि मुझे बताना है इसलिए बता दिया
आप लोग, आप हैं और भी कोई एक दो लोग हैं, आप मीनिंग पर इतना ध्यान देंगे तो सीधा, इतना दिमाग नहीं है। क्या करना आपको गाथा का शब्द, एक एक शब्द के अर्थ से उतनी देर आप ये सोचते कि मैंने क्या कहा है। आप, मैं उस दिन क्या समझाई, आपका कहाँ ध्यान जा रहा है, से विकल्प माने क्या होता है, से विकल्प माने क्या होता है, से विकल्प माने क्या। आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मैं भी नहीं सुनूंगी। मैं भी अगर किसी से पढ़ती रहूं और इस अर्थ पर ध्यान देती रहूं तो कोई बात नहीं सुनेगी। क्योंकि हम लोग अर्थ को, बहुत शब्दार्थ को पकड़ती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को है कि मैं कर सकती हूँ। पंकज भैया से पढ़ते थे, वहां पर स्त्री में जाते थे तो कोई चिल्ले के अर्थ बताते थे, सारे शब्दों का अर्थ ग्रहण करना चाहते थे। क्यों करते थे कि हमारे में उतनी योग्यता है, हम उसको किसी को पढ़ा सकते हैं आगे जा करके। आप लोग उस दिन भी मैं कही, आप लोग सिद्धांत पकड़िए, उस एक शब्द को लेके मत बैठ। आपको गाथा का अर्थ किसी के साथ करना हो तो अलग बात है, वो तो आप कभी, आप लोग क्लास भी अगर लेंगे तो इतने एक एक शब्दों का अर्थ, अगर आप लोग को इतना ही शब्दों का अर्थ करना है तो मैं सारी गाथाओं का अर्थ आपको होने दीजिए, मैं सारी गाथाओं के एक एक शब्द का अर्थ आप लोग को लिख के भेज दूंगी। पर जिस समय सिद्धांत पर वस्तु यार कुछ तो सुना करो। एकदम उत्तर गलत देते हो, कहाँ अटके हुए, से बिगले माने क्या होगा, क्या बताएं कि ये विडंबना है हम लोगों की। शेष माने शेष बचे हुए, इनके अलावा शेष जो एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय, विकल माने विकलेंद्रिय, शेष माने शेष बचे हुए, शेष एक इंद्रिय। क्यों लिखा, चूंकि ऊपर एक इंद्रिय का कथन आया है तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इनके अलावा जो एक इंद्रिय हैं, शेष एक इंद्रिय। मतलब इसमें बादर एक इंद्रिय हो गए क्या ये? हाँ, शेष, ये जो आप बोल रहे शेष एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय, तो ये बादर हो गए ना फिर? बादर हो गए। प्रत्येक वनस्पति नहीं वाक्या दीदी, प्रत्येक वनस्पति तो अलग से है ना, एक इंद्रिय में आ गई वो। तो शेष एक इंद्रिय में वही तो आएगा। तो शेष एक इंद्रिय में प्रत्येक भी आ गई, बादर भी आ गए, क्योंकि ऊपर सूक्ष्म दिया है तो बादर बच गया ना। ठीक ही तो बोल रही है, बादर बच गए ना, उन्होंने बादर नहीं लिया ना ऊपर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जितने नारकी हैं, साधारण वनस्पति है, सर्व सूक्ष्म जीव है, लब्ध पर्याप्त मनुष्य त्रियंच है, उनमें कोई भंग नहीं बनेगा। अब इसके अलावा जो एक इंद्रिय है, विकल इंद्रिय है, असंगी त्रियंच है, उनके कहते हैं बाकी तो सब एक एक ही है, अप्रशस्त ही है, लेकिन यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये दोनों प्रकृति उनको, फिर बंद बंद निकल रहा मुख से, इन दोनों प्रकृति का उदय हो सकता है, अतः यहाँ दो भंग बन जाएंगे। हम लोगों ने बंध का प्रकरण जब पढ़ा था तो उसमें लिया था 6 संस्थान, 6 सहनन और 7 युगल। यहाँ 5 युगल क्यों ले रहे हैं, यद्यपि इस प्रश्न को मैंने कल भी पूछा था, लेकिन फिर आज पुनः पूछ रहे हैं, इसमें 5 युगल क्यों लिए। बोलिए त्रिशला जी। शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये तो मतलब चारों उदय में आते हैं, एक एक नहीं आता। हाँ, ये तो दोनों ही मतलब एक उदय में आते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक आता है। चारों ही उदय में आती है, इसलिए इनका नहीं लिया गया। थोड़ा सा भंग समझाना चाह रहे थे, लेकिन जिनको समझाना, विभा गांधी है तो आज नहीं है लोग, क्योंकि अभी जुड़े ना तो उनको भंग वगैरह आ नहीं रहा है, थोड़ा समझा देती, पर है क्या देखे पता नहीं है। आज वर्षा जी, चलिए आज नहीं लेंगे भंग, भंग बताना चाह रहे थे। आज वर्षा जी दर्शन करने गई होंगी कहीं, लगता है। आगे चल रहे हैं। सन्निमि मनुसम्मिय ओघे कदरम तु केवले वज्जम सुभगा देज जसानी, सुभगा देज जसानिय तीर्थ जुदे सथ में दीदी। सन्निमि मनुसम्मिय
ओघे कदरम तु केवले वज्जम सुभगादे जसानिय तीर्थ जुदे सत्थ में दीदी। उषा गाथा पढ़ो, उषा सेठी है कि मतलब सन्निमि मनुसम्मीय ओघे कद्दरं तु केवले वज्जं सुभगादे जज्ज साणीय तित्थ जुदे सत्त में दीदी। प्रणाम सादर। सन्निमि मनुषम्मी, संगी जीवों में, मनुसम्मी और मनुष्य के, ओघे कदरम, ओघ एकदरम माने, ओघ माने सामान्य है ना, सामान्य विशेष, मार्गना को विशेष कहते हैं और गुणस्थान को सामान्य कहते हैं। तो कहते हैं सामान्य से, एक धर्म, एक का, कोई एक का, एक की धर्म माने कोई एक का, तो केवल वज्जम, और क्या कहते हैं केवल ज्ञान में, केवल माने केवल ज्ञान में, वज्जम माने वज्र विषम नाराज सहनन का उदय होने से, सुभग आदेश जसानी, सुभग आदेय और यशः कीर्ति, यह तीर्थ जुदे, तीर्थ, तीर्थ माने तीर्थंकर के, तीर्थंकर के कहते हैं कि केवल ज्ञान में क्या है, वज्र विषम नाराज सहनन है, सुभग है, आदेय है और यशस् कीर्ति है। इन चार का ही उदय है किसको, तीर्थंकर को। तीर्थ जुदे, तीर्थंकर के स्थान में, सत्थम इदि, सत्थम एदि, इदि एदि माने इस प्रकार से, सत्थम माने प्रशस्त प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृतियों का, इदि माने इस प्रकार। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और संगी में, यहाँ संगी किसके लिए आया, संगी जीवों में देवनारकी के लिए, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, त्रियंच के लिए आया। मनुष्य और नारकी और देव के लिए तो बोल ही नहीं सकते, वो तो संगी ही होते हैं। तो इसलिए संगी यहाँ जो शब्द आया है वो संगी जीवों में, यानी यहाँ पर खास करके त्रियंच में आया, जो कि असंगी भी होते हैं। और मनुष्यों में कहते हैं कि सामान्य से जो 6 संस्थान, 6 सहनन और पूर्वोक्त में जो भी 5 युगल जो कहा गया है, कहते हैं वो सामान्य से सारे उदय होते हैं, परंतु कहते हैं केवल ज्ञान में, चूंकि केवल ज्ञान भी मनुष्य कोई होता है, इसलिए उनको केवल ज्ञान में अलग से बताना पड़ा कि, लेकिन केवली में आप ऐसा नहीं समझें कि ऊपर जो हमने बताया 6 6 2 2 2 2 2 उनका सबका उदय होता है, ऐसा नहीं है। केवली के केवल ब्रज विषम नाराज सहनन का, सुभग का, आदेय का और यशः कीर्ति का ही उदय होता है। संगी मन, संगी जीव, दीदी वज्र वृषभ नाराज होता है ना, इसमें मतलब इस शास्त्र जी में हर जगह वज्र ऋषभ, ये क्या वर्ड मतलब ऐसे है ना, बर वो रिकार होता है, ऋषभ, ऋषभ वाला उसी का ऊपर रहा है, तो आधा है, पूरा रहता तो नीचे रहता, आधा है इसलिए वो ऊपर चला गया, उसमें से अ निकला हुआ है। बोलने में तो वज्र भसब ऐसे तो बोला नहीं जाएगा, तो ब्रज नाराज वृषभ ही होता ना, वैसे बोलते तो वैसे ही हैं। नहीं वो ही पढ़ा हुआ है, पता नहीं इस शास्त्र जी में, लेकिन शुरू से यही वर्ड है वज्र ऋषभ। हाँ ऐसे ही होता होगा, तभी भरा हुआ है वज्र रसभ, ऐसे तो इसका उच्चारण ऐसे होगा वज्र रसभ। तो संगी जीवों में तथा मनुष्य के 6 जन्म से जो मतलब सहनन होता है वो हमेशा जिंदगी भर रहेगा ना। हाँ, कुछ नामकरण की प्रकृतियां बदलती नहीं है, कल आप शायद नहीं थे। जैसे संस्थान है, सहनन है, स्वर है, प्रत्येक बादर प्रत्येक है, पर्याप्त पर्याप्त है, रस है, तो इसमें ये सब केवली के लिखा है। हाँ, केवली के लिखा है कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है, पर जब तक वो केवली नहीं होता है, वो जन्म से ही केवली होएगा ही होएगा, निश्चय हो जाता है। निश्चय हो जाता है। एक मिनट, नहीं निश्चय हो जाता है क्या? नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि ब्रज वृषभ नाराज, हाँ बोलिए। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे इसमें लिखा हुआ है केवली के ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है, तो यदि जब तक वो केवली नहीं होता है, मतलब पहले तो वो मनुष्य जन्मेगा, फिर वो
तपस्या करेगा तब केवली होएगा। तो परंतु उसके जन्म से ब्रज वृषभ नाराज सहन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि ये केवली होएगा ही। अब आपका उत्तर दे दें, हो गया आपका प्रश्न। चौथे काल में ब्रज वृषभ नाराज सहन वाले बहुत सारे मनुष्य हैं, सब मोक्ष जाते हैं क्या? इससे मोक्ष होता है, पर इसको करने, इसके जिसको ये पाया जाता सबको मोक्ष होता है ऐसे थोड़ी कहा जाता। मोक्ष होगा तो इसी सहनन से होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जिसको ये सहनन पाया जाए उसको मोक्ष हो जाए। परंतु जिसको मोक्ष होगा उसको ये सहनन पाएगा। जिसको मोक्ष होगा उसको ये सहनन जरूर होगा, जब वो जन्म से ही पाया जाएगा, नहीं तो जन्म से ही रहता। सहनन सहनन संस्थान ये सब जन्म से ही रहते हैं। 10 जन्म अतिशय में आता है ना भगवान का। ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी तो एक है ना, अतिशय में 10 अतिशय में एक अतिशय ये भी है। वो तीर्थंकर के लिए तो आता है, लेकिन मैं सोची साधारण तो बाकी केवली का तो ग्रंथ लिखा नहीं जाता ना, ग्रंथ तो तीर्थंकरों का ही लिखा जाता है। तो आप तीर्थंकर के चलते ब्रज वृषभ नाराज सहनन नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति उसी को उदय में आएगी जिसको ब्रज वृषभ नाराज सहनन हो। केवली वही बनेगा जिसको ब्रज वृषभ नाराज सहनन हो, और जो केवली बनेगा उसको ये प्रकृति उदय में आएगी। ये प्रकृति है, इसलिए क्या नाम है सो ब्रज वृषभ नाराज सहनन ये थोड़ी घटेगा। जिस समय बंद कर रहे हैं पूर्व में, उस बंद करने के लिए सहनन नहीं चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के लिए ये सहनन नहीं चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस सहनन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तो इसलिए केवली के यही सहनन होगा। तीर्थंकर जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांध रखी है उसको दिव्य ध्वनि खिर जाएगी, उसको तीर्थंकर पद भी मिल जाएगी। भाई मेरे ख्याल से जो 7 नरक में भी तो यही सहनन होता है ना। हाँ दीदी, ये ब्रज वृषभ में और चरम शरीर में क्या एक फर्क? मिनट हमने कहा आधा वाक्य सुने, आधा वाक्य हम के पहले हमने ग्रंथ पर नजर डाल ली, लेकिन हल्की सी आवाज आई। 7वें नरक में ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। हैंड रेज करें कितना लोग मानते हैं। मेरा प्रश्न क्या? एक मिनट, कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। मेरा पहले प्रश्न, हम 5 बार बोलते हैं प्रश्न को। ऐसी ऐसी चीजें आती है ना तो नीचे से पैर के नाखून से सिर के बाल तक हिल जाते हैं मेरे। 7वें नरक में ब्रज वृषभ नाराज सहनन का उदय रहता है। तो राजकुमारी जी कौन से सहनन का रहेगा? सहनन ही नहीं होता नारकियों को। सहनन ही नहीं होता। हम तो सोचे नहीं थे कि कोई जवाब देगा। ये त्रिशला जी तो कभी कभी ऐसी चीजें बोल जाती हैं जो अकाट्य रहती है, अकाट्य। 7वें नरक में जाता ब्रज, जैसे यहाँ पर जाने की बात हो रही है ना, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही 7वें नरक जाता है, ये है सिद्धांत। वहां उदय नहीं रहता, वहां सहनन नहीं है ना, नारकी और देव को सहनन नहीं है। चलिए दीदी, जो चरम शरीरी कहते हैं वो चरम शरीरी का मतलब ये था वृषभ नाराज सहनन। हाँ, अगर चरम शरीरी है तो ये सहन होगा, नियम से होगा, और किसी से मोक्ष ही नहीं है ना। और चरम शरीरी है तो फिर यही सहनन है उनको। कितने हैं ना, एक एक शब्द में एक एक जरा सा बोलने से कितना ये उदय के अलावा बंद बोल देती तो सही हो जाता, और उदय बोल दी तो पूरा गलत हो गया। कितना शब्दों का है ना, शब्दों की ऑडिट। अतः केवल ज्ञान संबंधी स्थानों में 6 संस्थान स्वर विहायो गति रूप 2 युगलों में से एक एक प्रकृति की उदय की अपेक्षा 24 ही भंग जानने। अब सहनन तो क्या है, एक ही प्रकार का है, तो उससे तो भंग बनेंगे नहीं एक प्रकृति से। अब कह रहे हैं कि भाई भंग कहाँ, किससे भंग बन रहे हैं केवल ज्ञान में? तो कहते हैं संस्थान 6 प्रकार का है वहां। आवाज बंद हो गई।
वो दीदी की लाइट चली गई होगी या नेट चला गया होगा। देखिए कैसे नेट भागता है बीच में। तो यहाँ पर 24 भंग कैसे बन रहे हैं केवल ज्ञान में? 6 संस्थान, 2 स्वर पाए जा रहे हैं, 2 विहायो गति पाई जा रही है, तो 6 गुना 2 गुना 2 इस तरह से 24 भंग बन रहे हैं। हाँ ये पढ़ रहे थे ना। एक एक प्रकृति की उदय अपेक्षा 24 ही भंग जानने तथा तीर्थंकर प्रकृति सहित केवली के अंतिम 5 संस्थान अप्रशस्त विहायो गति दूसर का उदय नहीं है। जिनको तीर्थंकर है उनको, जो तीर्थंकर प्रकृति लेके जन्म रहे हैं, चाहे वो राजा श्रेणी का आएंगे तो, अथवा भूतकाल में आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए, पार्श्वनाथ भगवान प्राणत स्वर्ग से आए, है ना, अलग अलग स्वर्ग, सारे स्वर्गों से आए थे। पूरी की 24 ही स्वर्ग से आई थी। तो जो भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ आई थी, तो इनके तो फिर केवल शुभ प्रकृति का ही उदय शुरू से रहेगा। केवली के अंतिम 5 संस्थान अप्रशस्त विहायो गति दूस्वर का उदय नहीं है। उनको जन्म से ही सुस्वर रहेगी, प्रशस्त विहायो गति ही रहेगी और समचतुरस संस्थान ही रहेगा, जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। मात्र सर्व प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होने से उस संबंधी उदय स्थानों में एक एक ही भंग है, क्योंकि एक एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो वहां भी भंग नहीं बन रहे हैं। कुछ पूछना है कि आगे चलूं? समझ में आ रहा है? नरक से जो तीर्थंकर आ रहे हैं श्रेणी, तो उनके उदय मतलब उदय ये आगामी उसकी अपेक्षा हुआ ना। हाँ, मनुष्य भाव की अपेक्षा हो रहा है ना। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आएगा? मनुष्य में उदय का प्रकरण चल रहा है ना, बंध का नहीं चल रहा है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है एकदम ऐसे। उदय का होने से होता है कंफ्यूजन। तो चूंकि उदय का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति उदय मनुष्य भाव में ही आएगी। तो जहां से भी आए हो, अब नरक से आ रहे हैं राजा श्रेणी, तो भी उनको जब जन्म लेंगे, जहां से मनुष्य भाव उनका चालू हो जाएगा विग्रह गति से अथवा ऋजु गति, जब भी मिश्र काल चालू होगा, उस मिश्र काल से ही उनको कौन सी प्रकृतियों का, जहां पर स्वर का उदय आएगा वहां आएगा स्वर का। ऐसा नहीं, मतलब जो भी उनके शुभ प्रकृति ही आएगी। बाकी तो शुभ होती ही होती है। ये 3 प्रकृतियां अशुभ भी होती है सामान्य केवली को, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। दीदी ये एक मिनट, दीदी ये जो भंग आप भंग बताए इसमें केवल ज्ञान में ब्रज वृषभ नाराज सहनन सुभग आदे और यशस कीर्ति, इन 4 का, तो लेकिन इनके युगल बनाएंगे तो 6 बनेंगे ना। कैसे युगल बनाएंगे? तो नहीं, सुभग आदे और यशस कीर्ति, तो इसमें ब्रज वृषभ नाराज सहनन जोड़ के 4 बोला है। हाँ, और सुभग आदे का तो उन्होंने ऊपर ही बता दिया ना कि केवल ज्ञान में सुभग और आदे का उदय है, तो इसका जोड़ा है नहीं। यशा कीर्ति का ही उदय है, अयश कीर्ति का उदय है नहीं, तो कैसे बनेगा भंग? बोलिए। नहीं तो फिर इसमें 6 सहनन और ये 2 गुना 2 जो गुना ये 24 बनाया, ये जरा एक बारी मेरे को समझ। बाकी जो सामान्य केवली हैं उनको क्या होगा? 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान होगा। खाली तीर्थंकर को न समचतुर संस्थान होता है, बाकी केवलियों को तो कोई भी संस्थान हो सकता है, तो 6 संस्थान का हो जाएगा। और बाकी जो केवली बन रहे हैं उनको सुस्वर दूस्वर दोनों का उदय हो सकता है, और विहायो गति भी दोनों हो सकती है। तो 6 गुना 2 गुना 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, तीर्थंकर केवली का एक ही भंग बनेगा। सामान्य केवली के 24 भंग बन जाएंगे। किससे बनेंगे? 6 संस्थान से बनेंगे, 2 स्वर से बनेंगे,
और 2 विहायो गति से बनेंगे। तो ये तीर्थंकर प्रकृति वाला का एक एक लेंगे, एक प्रशस्त विहायो गति, एक सुस्वर और ये और हाँ, तो एक एक लेंगे तो भंग नहीं बनेगा ना, एक ही भंग बनेगा। भंग तो बना एक एक ही। हाँ समझ गए, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 3 प्रकृति को लेकर चलना है ना। हाँ, चलो आगे चलो। दीदी ऊपर आपने भंग बताए ना, एक एक उनके उदय प्रकृतियों में, नारकी, साधारण, वनस्पति का, सूक्ष्म, इनके सबके भंग बताए थे ना आपने अभी, एक एक भंग। उनके भंग भी एक ही बनेंगे जो ऊपर पहले दिए हैं, नारकी, साधारण, वनस्पति, 5 तरह के सूक्ष्म जीव और लब्ध पर्याप्तक, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो। इनके केवल अप्रशस्त प्रकृति का ही उदय है। जैसे सहनन होगा तो क्या इसमें तो सहनन वाले कोई जीव ही नहीं है, खैर सहनन वाले तो है ही नहीं। संस्थान होगा तो मुंडक संस्थान होगा, विहायो गति होगी तो अप्रशस्त होगी, आदे अनादे में अनादेय होगा। स्वर भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक इंद्रिय है सारे, तो स्वर का भी यहाँ पर, लेकिन नारकी को आएगा तो नारकी को केवल दुस्वर होगा। तो एक एक अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय है, तो एक ही एक भंग बनेगा सबका। नारकी का भी एक भंग, साधारण वनस्पति का भी एक भंग, सारे सूक्ष्म जीवों के भी एक भंग, और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और त्रियंशों के भी एक एक भंग बनेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही तरह की प्रकृति का उदय है। दीदी उनका तो जिंदगी भर, जब से वो जन्मेंगे मरेंगे तब तक एक एक ही भंग बनेगा। हाँ, एक एक भंग, एक एक भंग बनने से यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? नहीं वो तो मतलब समझ क्या रहे हैं थोड़ा सा। उसकी प्रकृति से ही बनेगा, वो कम ज्यादा तो हो सकता है कभी सुस्वर। एक ही एक यहाँ एक ही एक भंग, बाबू जी एक ही एक भंग बनने का क्या मतलब? एक जैसी प्रकृतियां रहेगी नहीं, ये सब उत्तर थोड़ी होगा। एक एक भंग बता के आचार्य हमें क्या बताना चाह रहे हैं? बोलिए त्रिशला जी। जैसे 26 प्रकृति के 5 भंग हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि 26 प्रकृति का 5 मतलब 5 जनों को इस तरह से उदय आ सकता है, उससे ज्यादा उदय नहीं आएगा। तो मतलब हर आदमी का एक एक भंग होगा कि 26 प्रकृति के 5 भंग बनेंगे, मतलब 5 तरह के कर्म बांध सकते हैं, 5 तरह के कर्म उदय में आ सकते हैं। इनका बताने का मतलब ये है 26। ये वही हमको है ना, पंकज भैया का एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोला आप लोग उत्तर देते हो सही, उसमें कुछ अपना ऐड करके एक पूंछ बना लेते हो। यही कहे पंकज भैया, पूंछ बना लेते हो, वो पूंछ आपके पैर में लिपट जाती है और आप गिर जाते हो। अब ये कहाँ से, पता नहीं 26 प्रकृति कहाँ से ले आई। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था पहले। नहीं तो 26 प्रकृति किसको ये भंग का मतलब ये है कि इतने मनुष्य को, मतलब जो भंग है वो इतने मनुष्य को इतने बन सकते हैं। अनंत मनुष्य हैं, भंग 10 बने तो 10 ही तरह के भंग बनेंगे सब मनुष्यों को। ये मतलब सभी मनुष्यों को मान लो किसी तरह के 10 भंग हैं या 100 भंग हैं, तो इतनी इस प्रकृति में 100 ही भंग बनेंगे। हर आदमी को एक एक भंग होगा, मतलब बहुत सारे आदमियों को एक भंग हो सकता है। ये मतलब हाँ, तो इस एक भंग का मतलब क्या, क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य? ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी प्रकृति का ही एक मनुष्य होगा, मतलब मनुष्य तो बहुत सारे होंगे, मतलब इतनी प्रकृति ही बनेगी उसको। मजा नहीं आया। नहीं, बात वैसे मेरी सही बात। हाँ, बात आपको बोलना नहीं आ रहा। हाँ, बात वैसे मेरी सही है, मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल नहीं सही बोल रहे हैं आप, अंदर से समझ रहे हैं, आपके बोलने से समझ में आ रहा है। क्या मतलब यहाँ ये जो एक भंग बता रहे हैं, इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? इस तरह के जीवों का एक ही तरह का भंग, एक ही तरह की प्रकृति में आएंगी, एक ही भंग आएगा। बोलिए जयपुर मंजू जी, खोलिए अपने को, खोलिए। जिस मतलब किसी भी विवक्षी जीव को जब प्रकृतियां उदय में आएगी तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। किस विवक्षित जीव को? हाँ, किस विवक्षित जीव को? किसी भी जीव को, किसी भी जीव को। और कोई उत्तर देना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए ललिता जी। क्योंकि भंग बनते प्रकृति बदलने से अरे मेरे को भंग थोड़ी बनाने के लिए आपको कह रहे हैं जो भंग बनाने चले। ही रहेगा। बताना क्या चाह रहे हैं आचार्य? उदय इन जब उदय रहेगा तो इन्हीं प्रकृतियों का उदय होने से एक भंग बनेगा।
थोड़ा सा आपका लाइन पर आए, एक पटरी तो चढ़ गया, एक पटरी बाकी और थोड़ा सा आधा सेंटेंस और सही करना है। ये जितने जीव बताए हैं ऊपर, नारकी, साधारण वनस्पति, सभी सूक्ष्म जीव और लब्ध पर्याप्तक को, यही प्रकृतियां उदय में आएगी। इससे कोई कम, इससे कोई बेसी नाम कर्म की प्रकृति का उदय नहीं आएगा। हम कल को इस किसी इन पर्याय में से कोई पर्याय धारण करते हैं तो हमको नाम कर्म की इतनी ही प्रकृति उदय में आएगी। गुण स्थान है नहीं यहाँ पर कि बदलेगा, तो यहाँ पर इतनी ही भंग बनाने का मतलब इतनी ही प्रकृति उदय में आएगी, न इससे कम न इससे ज्यादा। इसलिए भंग नहीं बन रहा। तो हम आपको भंग बनाने थोड़ी कह रहे थे कि भंग बनाना है, या बताना आचार्य में संबोधन क्या कह रहे हैं। भैया ये कभी तुम भूले भटके अगर इस पर्याय में चले जाओ तो तुमको इतने नामकर्म की प्रकृति उदय में आएगी 93 में। ये हमें आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि संभल जाओ, इतने नामकर्म आएंगे तुमको उदय में, तरस जाओगे सहनन के लिए, और बिना सहनन के मोक्ष नहीं। बढ़िया वाले से है वो तो दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? सहनन के बिना मोक्ष नहीं। इसमें जाओगे सहनन के लिए तरस जाओगे। आगे चलते हैं, 602 नंबर गाथा ले रहे हैं। देवाहारे सत्थम काल वियप्पे सुभंग माने जो, वो क्षीणम जानिता गुण पड़ी वन्ने सुसवेसु। देवाहारे सत्थम काल वियप्पे सुभंग माने जो, वो क्षीणम जानिता गुण पड़ी वन्ने सुसवेसु। विजया जी हैं क्या? विजया जी हैं क्या? मैं पढ़ूं? कोई नहीं बोलेंगे तो मना जी क्या हुआ? दीदी प्रणाम करती हूँ, मैं हूँ दीदी। हाँ पढ़िए जी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। देवाहारे सब पढ़िए, सबके होठ खुलते हुए दिखने चाहिए हमको। सब पढ़िए खूब जोर जोर से। हमको ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम खोल के ही पढ़ें। मैं रोज ये चीज कह रही हूँ, हमको गाथा का उच्चारण जरूर करना चाहिए, उसी से ही पुण्य का बंध है। खूब जोर जोर से करिए। आप अपने घर में बैठे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, खूब जोर जोर से करिए। दीदी आप भी पढ़ते हो जब भी हम पढ़ लेते हैं, और कोई पढ़ता है जब भी हम पढ़ लेते हैं दीदी। पढ़ना ही चाहिए। गाथा का उच्चारण जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप लोग मुंह बंद करके नहीं बैठा करिए। मुंह बोले, आपको कोई पढ़ने के लिए थोड़ी मना कर रहा है भाई, खोल के नहीं पढ़िए। चलिए प्रणाम। देवाहारे सत्थम काल वियप्पे सुभंग माने जो, ओ छिन्नम जानिता गुण पड़ी वन्ने सुसवेसु। सादर प्रणाम। देवाहारे सत्थम, देव को यानी देव बोलने से यहाँ पर चारों प्रकार के देव आ जाएंगे। आगे कुछ छांटेंगे तो मुझे पता नहीं है, अभी तो चारों प्रकार के देव आएंगे। आहारे और आहारक सहित जो प्रमत गुण स्थान है उसमें सत्थम प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। जो देव हैं उनको यहाँ बंध नहीं घट रहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी हम लोग क्या बताया गया है, पहले गुण स्थान में है, चारों गति बंध रही है, समय समय से चारों गति बंध रही है। एक अपकर्ष काल में आयु का बंध होता है, कोई अपकर्ष काल में देवायु का बंध कर रहा है, तो देवायु का जिसमें बंध हो रहा है उस समय देवगति ही बंधेगी, और उसमें उदय आने लायक प्रशस्त प्रकृति ही बंधेगी। जो वहां उदय में नहीं आ सकती उसको नहीं बंधेगी। जैसे आतप उद्योत वगैरह पुण्य प्रकृति है, लेकिन देवगति के साथ नहीं बंध होता है उसका, तो नहीं बंधेगी। यानी जो उनके आसक्ति उदय में वो बंधेगी तो पुण्य प्रकृति बंधेगी। तो जिस समय आयु का बंध कर रहा है, फिर ध्यान रखिएगा आयु का। देवाहारे सत्थम, चारों प्रकार के देव में, आहारक दिक में के चूंकि उदय की बात चल रही तो आहारक का उदय कहाँ आता है? छठे गुण स्थान में आता है, तो अपने आप प्रमत गुण स्थान लगा लिया जाएगा यहाँ पर। सत्थम मान प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। तो काल वियप्पेसु, काल का जो विकल्प है, 5 का आचार्य कहते हैं, हमने 5 प्रकार का काल बताया आपको उदय के लिए। कारमन काल, मिश्र काल, शरीर काल और श्वासोच्छ्वास काल और भाषा पर्याप्ति भाषा काल। तो इस तरह 5 कालों में कहते काल वियप्पेसु, काल के विकल्पों में, सप्तमी का बहुवचन है। काल वियप्पेसु, काल के विकल्पों में
भंग 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 माने जो एक एक ही भंग होता है, ऐसा जानना चाहिए। वो छिन्ना जानिता, वो छिन्ना माने प्रकृति उदय विच्छुत्ति, जिन जिन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हुई है, जानिता जानना, क्या गुण परिबन्नेषु सभ्येषु, बोलो जिस जिस गुण स्थान में जो जो प्रकृतियों की वो छिन्न हो जाती है, चूंकि उदय हम यहाँ पर अपने आप लगा लेंगे, उदय का प्रकरण है, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो छीनना, यानी जिस जिस गुण स्थान में प्रकृतियां जो जो उदय विच्छुत्ति हो जाती है, तो अवशेष प्रकृति का भंग, जहां जहां जिस गुण स्थान में जो जो प्रकृति का उदय रहेगा, उससे उससे भंग बनेंगे, है ना। जिस जिस प्रकृति का उदय, अब जैसे इन्होंने छठा गुण स्थान बताया, बहुत सी प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति हो जाती छठे के पहले, तो जो भंग बन रहे हैं हमारे 6 संस्थान, 6 सहनन और 5 युगल से, उनमें से अगर कोई प्रकृति पहले उदय विच्छुत्ति हो गई है तो उससे भंग नहीं बनेंगे, अगर मान लो आगे जाके हो रही है तो उनसे भंग बनेंगे। तो जिस गुण स्थान में कहते हैं वो 5 युगल और 6 संस्थान, 6 सहनन में से जहां जो विच्छुत्ति हो गई है, उदय विच्छुत्ति, उसके आगे उससे भंग नहीं बनेंगे, शेष बची हुई प्रकृतियों से भंग बने। गुण परिबन्नेषु सभ्येषु, गुण स्थान में, गुण सभी गुण स्थानों में वो छिन्न प्रकृति को हटा करके कहते हैं जानिता, माने जानो कि भंग कैसे बनेंगे उदय विच्छुत्ति के। तो अब तो हम लोगों को उदय विच्छुत्ति चाहिए। उदय विच्छुत्ति हमने तर्कना से याद करी थी। पहले गुण स्थान में कौन कौन सी उदय विच्छुत्ति है, हैंड रेज करें तो, बहुत इजी है, थोड़ी सी तर्कना लगा लेंगे भाई पहले गुण स्थान कहाँ नहीं पाया जाता, आगे का गुण स्थान ऐसे लगाना होगा। कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है टोटल में? 5 10 कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थावर, एकेंद्रीय, विकल्प। विकल्प है, बहुत अच्छा। इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब देखते हैं तो इन प्रकृतियों में तो किसी से भंग ही नहीं बन रहे हैं। जो हमारे भंग बन रहे हैं किससे बन रहे हैं? संस्थान और सहनन से। अब पहले गुण स्थान में कोई संस्थान की विच्छुत्ति नहीं हुई, कोई सहनन की विच्छुत्ति नहीं हुई, न आदेय अनादेय की हुई, न सुभग दुर्भग की हुई, न यशा कीर्ति अयश कीर्ति की हुई, न आपको सुस्वर दुस्वर की हुई, और क्या नाम है सो विहायोगति की हुई। यानी पहले गुण स्थान में तो के अंत में कोई प्रकृति विच्छुत्ति नहीं हो रही है। तो जितने भंग पहले गुण स्थान में बन रहे हैं उतने के उतने किसमें बनेंगे? दूसरे में, दूसरे गुण स्थान में बनेंगे। अब दूसरे में क्या होगा? तो दूसरे में कौन कौन सी विच्छुत्ति होती है? 4 अनंतानुबंधी 4 कसाय, अनंतानुबंधी 4 कसाय। नहीं, कैसे अनंतानुबंधी की विच्छित्ति करा रहे हो विमलेश जी? अनंतानुबंधी के उदय से तो दूसरा गुण स्थान बनता है, कैसे विच्छुत्ति करा रहे हैं आप दूसरे गुण स्थान में? कि लास्ट में होगी ना, दूसरा गुण स्थान तो उसी से बन रहा है ना। और अनंतानुबंधी से ठीक है, उदय विच्छुत्ति ऐसे हम समझ रहे हैं तो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो उससे तो खैर भंग बना भी नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क भी। तो भंग बनने वाली कोई प्रकृति तीसरे में तो होती ही नहीं है, केवल सम्यक मिथ्यात्व की होती, तो सम्यक मिथ्यात्व से भंग बन नहीं रहे हैं। और अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति हो रही, दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो रही, तो उससे भी भंग नहीं बन रहे। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे गुण स्थान में सीधे। चौथे गुण स्थान में कितनी विच्छुत्ति होती है? टोटल कितनी होती है? अरे मंजू जी ने तो पेज निकाल लिया है। हाँ बोलिए ललिता जी। 17 प्रकृति होती है। 17 प्रकृति। उसमें कोई है क्या भंग बनाने वाली? खाली भंग बनाने वाली बता दीजिए। तो नाम कर्म के ही बनेंगे ना, नाम कर्म। हाँ, नाम कर्म के ही भंग बन रहे हैं। तो इसमें वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, वैक्रिक शरीर देवगति, अनुपूर्वी और नरक। बोलिए त्रिशला जी। दुर्भग, अनादे और यशकृति की। अच्छा, पेज निकाल के सही बोले तो सही निकाले तो पेज है, क्योंकि कोई इसमें ग्रुप में मुझे ऐसा नहीं दिखता
जो कि बिना देखे बोलेगा, कोई भी नहीं दिखता, आप क्या कोई भी नहीं दिखता। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान से आगे का गुण स्थान आ जाएगा तो फिर भंग कम होने लगेंगे। तो वही यहाँ पर समझाना चाह रहे, गुण पड़ी बनने से उनको समझाना था आपको, इसलिए मैंने उदय विच्छुत्ति पढ़ी। पहले में तो कोई विच्छुत्ति नहीं है जिससे भंग बनते हैं, दूसरे में भी भंग बनने वाली कोई प्रकृति की उदय विच्छुत्ति नहीं है, तीसरे में तो है ही नहीं, और चौथे में जाकर के दुर्भग और अनादेय है जिससे कि भंग बनता है। तो वही यहाँ पर कह रहे, मान लीजिए चौथे गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में जो जीव पाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, पांचवें गुण स्थान में 2 युगल से भंग नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका केवल आदेय है उदय में और क्या है, सुभग है उदय में। तो ये यहाँ चीज इस गाथा में बता रहे हैं, उसी को बताने के लिए मैंने उदय विच्छुत्ति पर पूछी आप लोगों से। क्लास को ये करते हैं, 1:45 हो गई है, थोड़ा सा उदय विच्छुत्ति वगैरह देख के आएंगे तो आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा। 2:45 दीदी, 2:45 जी जी। ये चौथे गुण स्थान में दुर्भग, अनादय, अयश, कीर्ति 3 जाति है। 3 जाति है, सॉरी मैं 2 बोल गई थी, 3 जाति है, जोड़े 3 जिससे भंग बन रहे हैं वैसी 3 प्रकृति जाति चौथे गुण स्थान में। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञानते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार जपेंगे, अंगुली भी नहीं हिलाएंगे, होठ भी नहीं हिलाएंगे, जीभ भी नहीं हिलाएंगे, शरीर भी नहीं हिलाएंगे। दीदी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, अभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारियों की वंदना, सबको सादर जय प्रणाम, प्रतिमाधारी की वंदना, ललिता जी बैठा से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को सादर जय जिनेन्द्र, बड़ों को चरण प्रतिमाधारी जी को सादर वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल स्वाध्याय नहीं होगा, कल अष्टमी है, हम लोग परसों मिलते हैं। आज शाम की दीदी, आज शाम की हाँ आज नहीं है ना पद्म पुराण। क्यों, आज क्या संडे है क्या? संडे तो ध्यान नहीं क्या? करना, वो कल हो गया, कल जो समरी करेंगे वो दोनों हो गया है ना। हाँ दीदी हो गया, दोनों हो गया, दोनों हो गया। तो मैसेज भेज देती हूँ, अगर वो करेंगे तब तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ वो आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, वो डाल देंगे। मैं भूल, मेरे को तो याद ही नहीं रहा, मैं भूल ही गई। भाई मैं ना उदय प्रकृति पढ़ रही थी, जब क्लास खोलने से पहले पढ़ रही थी मैं, तो वो मेरे से नाम स्थान के वो 12 हुआ है ना कि भाई 12 नाम स्थान की 12 उदय स्थान है। भैया मैं तो उसी में उलझते रह गई कि 12 उदय स्थान है। मैंने कई लोग 122 बोल रहे हैं, भाभी कुछ बोल नहीं रही है, तो मैंने कहा वो शायद गुस्से में नहीं बोल रही है, तो मुझे लगा 12 स्थान, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा पढ़ रही थी। थोड़ा सा देखिए,
कोई समझा देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने से पढ़ा तो मैं जानती हूँ बहुत मेहनत होती है भाई। एक सेंटेंस को मेरे को कभी कभी मेरे को 5-5 7-7 बार पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द पर रुक रुक करके, एक ही भी 1 2 ऐसे शब्दों पर रुक के कई सेंटेंस तो समझ में आते ही नहीं है। ऐसे रुक रुक के पढ़ती हूँ, तब जाके समझ में आता कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता। नहीं संध्या बहुत पड़ी है अंकल को। और मैं ये सोच रही हूँ कि 122 और 117 कहाँ से आ गई, ये बताओ इतनी सारी प्रकृतियां कहाँ से ले आए। और मैं तो ये सोचती रह गई कि इसने 122 क्यों बोल दी, और मेरे दिमाग आपने 117 को, हाँ मैं तो ये तो दिमाग में ही नहीं रहा, ये सोच रही 117 कहाँ से। यही तो बात है। दीदी हाँ अनंतानुबंधी कसाय की दीदी उदय विच्छेद तो दूसरे के अंत में, हाँ उदय दूसरे गुण स्थान के अंत में होती। दूसरे गुण स्थान तो बनता ही अनंतानुबंधी के उदय से है। हाँ बनता भी है दीदी गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी कसाय के उदय होने से विच्छुत्ति इसके अंत में है ना। हाँ तो उसमें तो है ही ना उदय, दूसरे गुण स्थान में तो उदय है ही है। तीसरे तीसरे में उदय नहीं पाया जाएगा, तीसरे में उदय नहीं पाया जाएगा। दूसरे में तो उदय उसका है, पूरे समय है उसका उदय, वही तो ले जाके मिथ्यात्व में पटकती है। वही बोला था दीदी मैंने। हो सकता आप सही बोले हो, कई बार सुनने में भी या कुछ हम दिमाग में कुछ और सोचते रहते हो तब भी हो जाता होगा। मुझसे नहीं, मैं भी तो आप लोगों में से एक हूँ, मेरे से गलती नहीं होती क्या? मेरे से भी बहुत गलती होती है। मैंने खोल के देखा अनंतानुबंधी कसाय की, मेरे से भी गलती होती। चलिए एंड करूं? हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं? प्रणाम भाभी। हाँ इंटरेस्ट बहुत आता है बस समझ में आने के बाद में। हाँ है तो है ये। कोई भी चीज अपने को मैथमेटिक्स जब बनाते थे समझ में आता था तो लगता था इसी को बनाते रहे, जब समझ में नहीं आता था वहां तो इतना भारी लगता था, छोड़ो यहीं पे छोड़ो। तो ये सब थोड़े से मैथमेटिक्स टाइप की चीज है ना, जोड़ घटाओ, यहाँ ये जोड़ दो, यहाँ ये घटा दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे घटा दो। क्लास में आई क्या? हाँ कल की क्लास में आई दीदी? कल क्लास नहीं, कल की क्लास तो आ जाती, मेरे से जो गलती होगी। रात में 9 बजे अचानक हम ऐसे ही उसको देखे कि भाई आज की क्लास आई है कि नहीं, तो देखते हैं नहीं आई है, तो तब फिर देखी जाके मैं कि मैंने भेजा है कि नहीं, तो मैंने भेजा ही नहीं, परसों का भी नहीं भेजा, कल का भी नहीं भेजा, भेजने से और आज संडे पड़ गया। हाँ आज संडे पड़ गया तो अब कल आएगी, वो मेरे से ही गलती हो गई। तो बैठे बैठे यहीं भेज देती हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अभी बंद करी ग्रंथ, कोई कुछ पुकार लिया या मैं किसी काम से उठ गई तो मैं यहीं पर, इसी चलते मेरे सुबह वाली क्लास में ना आपको बहुत लेट हो जाती थी। जिस दिन मैं छोड़ देती थी कि अभी नहीं, नाश्ता करके भेजती हूँ, फिर वो शाम तक हो जाती, भूल ही जाते, तो मैं यहीं पर बैठी गाथा नंबर वगैरह भी याद नहीं रहती है तो ग्रंथ खोलना पड़ता है, तो मैं यही मेरा मन रहता कि हम यहीं बैठे बैठे ही भेज दें। और जिस दिन भूल जाते हैं ना किसी कारण से, कोई कारण से, फिर वो छूट ही जाती है। तो रात में देख लिए तो भेज तो दिए, नहीं तो वो कल मतलब आज भेजते देखते तो और लेट, तो कल सुबह तक आएगी मेरे को लगता है। क्लास का बाहर जा रही थी और कोई गेस्ट आ रहे थे, बस 3-4 दिन छूट रही थी। मैं देख रही 17 तारीख की बात नहीं आई थी, ना 18 की ना 19 की है। फोटो 18-19 की नहीं आई है? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आनी तो चाहिए, मैं इतना तो नहीं देखी हूँ। दोनों पढ़ना। बीच में एक वो भी तो आ गई थी ना, नहीं चतुर्दशी तो कई दिन पहले आई थी। तो है परसों 18 थी, कल 19 थी। वो 2 दिन की तो आप महावीर भगवान वाले दिन नहीं हुई और फिर 14 को नहीं हुई, 2 दिन क्लास ही नहीं हुई ना शायद। 18-19 को तो क्लास हुई है उस दिन, इसलिए ना आप कह रहे ना परसों कल की रह गई, तो वो इसीलिए रह गई, तो वो 18-19 की रह गई ना। हाँ उस चलते क्लास नहीं होगी, नहीं तो वैसे भेजती तो डेली हूँ मैं। दोनों दिन मैं दीदी कर नहीं पाई क्लास, घर में गेस्ट आ गई, मैं चाहिए अरिक्षेत्र चली गई दर्शन करने, वैसे हो गया बस। वो तो हो ही जाता, घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। चलिए एंड कर रहे हैं। ठीक है। मैं भी मन